हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 16 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा आज के क्वेश्चन बहुत सिंपल भी है, एक बार पढ़ते ही आपको याद भी हो जाएंगे। और पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों का अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। और पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स हम लोगों ने कौन से दिन मनाया है? हिंदी में इसको नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता है। ये दिवस हर साल मनाया जाता है 14 मार्च को। परसों के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। और इस बार 2022 की थीम क्या थी? द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। देखिए, ये दिवस इसलिए मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि आप अपनी रिवर्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। अगर नदियों का पानी साफ रहेगा तो नदियों में रहने वाले जो हैबिटेट्स हैं, जैसे कि मरीन एनिमल्स हैं, वो सब भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। साथ में हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और इससे पीने के पानी की समस्या भी आपको नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप नदियों का पानी साफ रखते हो तो नदियों के बराबर में लगने वाले जितने भी आपका कृषि वाला एरिया है, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ पर आपकी खेती भी अच्छी होती है, क्योंकि नदियों के पानी में रिच मिनरल्स होते हैं और यही रिच मिनरल्स मिट्टी में जाकर मिलते हैं। अगर आप इसे ही दूषित कर दोगे तो मिट्टी की जो खनिजता है वो धीमे धीमे डाइल्यूट होने लगेगी और ज़मीन जो है पूरी ये बंजर हो जाएगी। इस वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के रूप में मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन शटलर लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल जीता है जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में? तो इस बार जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 के टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है, सिल्वर जीता है भारत के लिए। और इनको फाइनल में किसने हराया? तो इनका नाम है कुनलावुत। क्या नाम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुनलावुत। और आगे विदित्सान। क्या नाम है? विदित्सान। तो एक बार मेरे साथ इसको पढ़िए। इनका नाम है कुनलावुत विदित्सान। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो थाईलैंड के खिलाड़ी कुनलावुत विदित्सान ने गोल्ड जीता है यहाँ पर, और लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। इस बार का जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 का टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ? ये हुआ जर्मनी के वेस्ट एनर्जिक स्पोर्ट हॉल में। कहाँ पर? वेस्ट एनर्जिक स्पोर्ट हॉल में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसको अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर बैंक। जेएनके बैंक को इस अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया और ये अवार्ड दिया गया यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा। गिरिराज सिंह इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैं। अब देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक को इस अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक ने सबसे बेहतर सर्विसेज देकर दिखाई हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मामले में। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? हर एरिया में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आपकी सोसाइटी में लोग कमेटी बनाकर रहते हैं, फिनेंशियल कमेटी। उसमें क्या होता है, सबके द्वारा कुछ ना कुछ पैसा हर एक महीने में मिलाया जाता है और सारा पैसा मिलाकर किसी एक पर्सन को दे दिया जाता है। तो वो उसके लिए एक तरीके से लोन स्वरूप हो जाता है। उसके बाद ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि ये जो कमेटी है ये कितने दिन तक चलेगी। तो इनको बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब जैसे अगले महीने फिर से सबने एक एक इंस्टॉलमेंट डाली और वो पूरा पैसा दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दिया गया, तो इनको बोला जाता है कमेटी। बट बैंकिंग टर्म में इसी को सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर ने पिछले सत्र में 4 ऐसी यूनिट खोली हुई हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की सीधी सीधी सहायता करेंगे। इस वजह से इनको सम्मानित किया गया है। और जेएनके बैंक का हेडक्वार्टर है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बुक जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज वॉज ओरिजिनली ऑथर्ड बाई हुम। कहने का मतलब यह है कि एक किताब है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। इसको लिखा गया था हिंदी में गीतांजलि श्री के द्वारा। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये गीतांजलि श्री हैं, इन्होंने इसको हिंदी में लिखा था। उसके बाद इसी किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। तो ये जो इसका अंग्रेजी का ट्रांसलेट है, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ओरिजिनली ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर अब आपको पता ही है, गीतांजलि श्री के द्वारा ये किताब ओरिजिनली लिखी गई है। और आपको बता दूं, ऐसा पहली बार हुआ है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी हिंदी लैंग्वेज वर्क ऑन फिक्शन बुक को मिला हो। और आपको पता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के साथ कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका प्राइज मनी है 50,000 पाउंड। कितना? 50,000 पाउंड। तो इस बार क्या है कि जो 50,000 पाउंड की धनराशि है
50% गीतांजलि श्री को मिलेगी और 50% डेजी रॉकवेल को दी जाएगी, जो कि इसकी ट्रांसलेटर है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 की रिपोर्ट में भारत ने कौन सी रैंक हासिल करी है? तो भारत ने इसमें रैंक हासिल करी है इस बार दूसरी। देखिए, इस रिपोर्ट का सीधा सा मतलब ये है कि ये कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा डिजिटल शॉपिंग के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया है। तो भारत ने सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट किया है। कितना? $22 बिलियन का निवेश किया है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, पूरे दुनिया में अमेरिका ने इसमें टॉप किया है। यूएस ने $51 मिलियन का निवेश किया है 2020 से 21 के सत्र में। चाइना रहा तीसरे नंबर पे $14 बिलियन का निवेश करके, और चौथे नंबर पे ब्रिटेन रहा है $7 बिलियन का निवेश करके। आपको मैं ये भी यहाँ पर बता दूं, 2020 में कोविड पैंडेमिक की वजह से भारत ने मात्र $8 बिलियन निवेश किए थे, लेकिन कोविड पैंडेमिक से उबरने के बाद 2021 में 8 बिलियन से सीधे 22 बिलियन पे भारत पहुंच गया है। ये तो बात हो गई पूरे वर्ल्ड में कौन कंट्रीज डिजिटल शॉपिंग में इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पे है। अब इस रिपोर्ट के तहत ये भी बताया गया है कि भारत के ये टॉप 3 सिटीज़ कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे बैंगलोर, कौन सा? बैंगलोर। नंबर 2 पे इस पे रहा है इस बार गुरुग्राम, हरियाणा का, और नंबर 3 पे इसमें रहा है मुंबई। लेकिन अगर बात करी जाए ग्लोबली इनकी रैंक कौन सी रही है, तो भारत में 1, 2 और 3 पर है। ग्लोबली बैंगलोर को रेटिंग मिली है फर्स्ट, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ऐसा शहर है। तो यहाँ पर भी एक बार भारत की जीत हुई। दूसरी चीज़, गुरुग्राम की अगर बात करें तो इसको ग्लोबली 7वीं रैंक मिली है, और मुंबई ग्लोबली 10वें नंबर पे है। तो हमारे जो टॉप 3 सिटीज़ है, एक तरीके से आप बोल सकते हो ग्लोबल फॉर्म में वो टॉप 10 में भी आते हैं। ये खास बात है। इतना डेटा ध्यान रखिएगा और अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कौन सा दिन मनाया गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, कल के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। और इस बार 2022 की थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। ध्यान रखिएगा, एसएससी, रेलवे, बैंक में इस तरीके की छोटी थीम्स बहुत पूछी जाती हैं। फेयर डिजिटल फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में इस बात की अवेयरनेस रहे कि वो अपने राइट्स पहचानें। कंज्यूमर राइट्स आप अपने पहचानिए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई भी उत्पाद खरीदने में अगर आपको स्पूफ किया जाता है, कई बार आपने देखा होगा आपको कमिटमेंट कुछ और किया जाता है लेकिन प्रोडक्ट आपको कुछ और मिलता है, तो ऐसे में आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, ये आपका राइट है, और आपको 30 दिन के अंदर पूरा उसका समाधान मिलने का भी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके चेयरपर्सन और एमडी बने हैं सीनियर आईएएस अधिकारी रंजीत राठ। क्या नाम है? रंजीत राठ। और इन्होंने सक्सीड किया है सुशील चंद्र मिश्रा को। तो सुशील चंद्र मिश्रा अब रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह पे रंजीत राठ आ गए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग है ना, ये इससे पहले मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड में थे। तो अब ये वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ गए? ऑयल इंडिया लिमिटेड को संभालेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एयर इंडिया के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं एन चंद्रशेखरन। क्या नाम है? एन चंद्रशेखरन। और मैंने आपको याद होगा 1 महीने पहले करीब बताया था कि टाटा ग्रुप के द्वारा एयर एशिया के 100% स्टेक्स खरीद लिए गए हैं। टाटा ग्रुप ने इसके लिए सरकार को कितना पैसा पे किया है? 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने इसको खरीदा है। अब यहाँ पर समझिए दूसरी चीज़, जो एन चंद्रशेखरन है ये टाटा सन्स के बेसिकली चेयरपर्सन है, ओके। और इनको अभी फरवरी के महीने में ही रीअपॉइंट किया गया है टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन के रूप में अगले 5 साल के लिए। तो टाटा सन्स के द्वारा अभी हाल ही में ये तो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं एयर इंडिया के, अभी एयर इंडिया के एमडी और सीईओ की पोस्ट खाली है, उसके लिए भी जल्द ही नए अधिकारी अपॉइंट किए जाएंगे। क्योंकि ये जो आपको नाम दिख रहा है यहाँ पर इलकर एस, ये एमडी और सीईओ थे एयर इंडिया के। तो अब क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, इस वजह से इनकी जगह पर जल्द ही कोई दूसरे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य या यूटी सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो ये है पुडुचेरी सरकार। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी और यहाँ पे गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन।
तो बेसिकली यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन के द्वारा डिजिटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुडुचेरी के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर अब हर हफ्ते बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग करी जाएगी, मतलब हेल्थ चेकअप किया जाएगा, और उसके बाद स्कूल बेसिस पर एक डेटाबेस बनाया जाएगा। ये पासवर्ड से सिक्योरिटी लॉक डेटा होगा और इसमें हर बच्चे के नाम के आगे उसकी हेल्थ की रिपोर्ट लिखी जाएगी। ठीक है, तो हर हफ्ते बच्चे की हेल्थ रिपोर्ट क्या है ये उसके पेरेंट देख पाएंगे, और ये जो अकाउंट है ये उनके पेरेंट्स को डायरेक्ट दे दिया जाएगा, हैंड ओवर कर दिया जाएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। स्कूल की तरफ से इसे अपलोड किया जाएगा और पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ हर हफ्ते के हिसाब से देख सकते हैं। इसका सीधा मोटिव ये है कि बच्चों को हर तरीके के कुपोषण से बचाना और स्वस्थ रखना। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। अगला क्वेश्चन है 75वां बाफ्टा अवार्ड 2022 अभी आयोजित किया गया, इसमें कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म से इस बार अवॉर्डेड किया गया? तो बाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म रही इस बार द पावर ऑफ द डॉग, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो द पावर ऑफ डॉग फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है जेन कैंपियन। क्या नाम है? जेन कैंपियन। और बाफ्टा अवार्ड हर साल ब्रिटेन में आयोजित किया जाता है नेशनल और फॉरेन फिल्म्स के लिए। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस बार एक नई चीज़ बताता हूँ। आपको पता ही होगा इस बार कतर इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन कतर इसकी मेजबानी कब कर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है 21 नवंबर को इस बार होगा फीफा, और ये कब तक चलेगा? 18 दिसंबर 2022 तक चलेगा। हर बार जो फीफा आयोजित किया जाता है ये मई, जून, जुलाई में आयोजित किया जाता है, लेकिन पहली बार ये किसी अरब कंट्री में हो रहा है, ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है। और कतर के अंदर इतनी गर्मी होती है कि इस बार मई, जून और जुलाई में इसको आयोजित नहीं किया जा रहा है, इसी वजह से 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है ये कौन सा एडिशन है? तो इसका 22वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, और पहला ऐसा कंट्री है कतर अरब कंट्रीज़ में जो कि फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। बाय द वे फीफा की स्थापना 1904 में करी गई थी पेरिस में, लेकिन इसका हेड क्वार्टर है ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं गिनी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गिनी इन्फेंटिनो। और क्या आप बता सकते हो 2021 का कोपा अमेरिका कप किसने जीता है? ये इस बार जीता था अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर कोपा अमेरिका जीता था। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, कतर की कैपिटल दोहा और भारत की कैपिटल नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में आईसीसी की तरफ से श्रेयस अय्यर और एमेलिया केर को कौन से महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है? तो इन दोनों को इस बार फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है। श्रेयस अय्यर भारतीय खिलाड़ी हैं, आपको पता ही है, और ये हर फॉर्मेट के, और जो एमिली केर हैं ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं और ऑलराउंडर हैं। आपको एक बात बताऊं, इस बार फरवरी 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए मिताली राज का भी नाम नॉमिनेट किया गया था, लेकिन हाँ फाइनल नेम्स ये दोनों रहे। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी, इसका हेड क्वार्टर है दुबई, और आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। पिछले ही साल इनको अपॉइंट किया गया है, न्यूजीलैंड के हैं ये। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी करी। इस रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के साथ ये कौन सा देश है जो कि आर्म्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा? तो ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के तहत 2017 से 2021 तक भारत के साथ सऊदी अरेबिया है जो कि दुनिया भर में सबसे बड़े आर्म्स के इंपोर्टर रहे, मतलब सबसे ज़्यादा हथियार इन दोनों देशों ने ही खरीदे हैं अपने देश की सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की कौन से रहे, तो अमेरिका रहा एक्सपोर्टिंग में नंबर 1 पे। 2017 से 2021 के बीच में 39% हथियार या एमिनेशन इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। रशिया रहा दूसरे नंबर पे 19%, तीसरे नंबर पे फ्रांस रहा 11%, चाइना चौथे नंबर पे 4.6% और जर्मनी 5वें नंबर पे 4.5%। देखिए हम सभी को पता है भारत भी कुछ आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन कितना? तो इस रिपोर्ट के आधार पर
भारत की 23वीं रैंक रही। भारत पूरे 100% में से 0.2% जो एम्यूनेशन है वो एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ, हम लोग कई सारी कलशनिकोव भी अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल अभी आपने देखा हमसे फिलीपींस ने खरीदी है। तो इस तरीके से हम भी अब एम्यूनेशन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बता दूं, भारत और सऊदी अरेबिया दोनों ने मिलकर पूरे दुनिया भर के 11% सेल में भागीदारी करी है। ठीक है, 2017 से 21 के सत्र में। और सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर भी स्टॉकहोल्म है। और अगर बात करी जाए, ये तो बात हो गई एक्सपोर्टर की, अब इंपोर्टर की कर लेते हैं। तो देखिए, इंपोर्टर में नंबर 1 पे रहा भारत और सऊदी अरेबिया। नंबर 2 पे कौन सा रहा? भारत और सऊदी अरेबिया ने 11% एम्यूनेशन खरीदा है। नंबर 2 पे कौन रहा? तो ध्यान रखना है, इजिप्ट रहा नंबर 2 पर। इजिप्ट ने 5.7% एम्यूनेशन खरीदा है। और थर्ड नंबर पे रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5.4% एम्यूनेशन खरीदा है। और फोर्थ नंबर पे रहा है चाइना। चाइना ने 4.8% एम्यूनेशन 2017 से 21 के सत्र में खरीदा है। और ध्यान रखिएगा, आज है 16 मार्च, आज आखिरी डेट है। आप अनलॉक 20 को लगा सकते हो। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप वरुण 777 ये मेरा कोड लगाते हो तो आपको फ्लैट 20% का ऑफर आपको मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ आज रात तक ही है, इसके बाद ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल 10% का ही ऑफर चलेगा। और आज दोपहर में 2:30 बजे मैं आपके लिए स्पेशल क्लास भी लेकर आया हूँ। इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तुरंत जाइए, क्लिक करिए और खुद को एनरोल करिए। इस क्लास में मैं पिछले 3 महीने के करंट अफेयर आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ। पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, एनरोल कर लीजिए। कोड मांगेगा तो अनलॉक कोड क्लास का वरुण 777 ही है, कोड डाल दीजिएगा, आपकी क्लास खुल जाएगी। तो आज दोपहर में 2:30 बजे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। आप सभी की शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद, तहे दिल से आप सभी का आभार। और ईश्वर से कामना है कि आप सभी जल्द से जल्द अपनी लाइफ में सफल हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।